बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। एक दफ़ा फिर से इमरान ख़ान साहब के इस्तीफ़े की बात हो रही है, मिड टर्म इलेक्शन की बात हो रही है और इस पर ऐसे लग रहा है कि दबाव बढ़ता चला जा रहा है। कौन ये चाह रहा है इमरान ख़ान साहब को हटाना? कौन कौन चाहता है? बल्कि सवाल तो ये है, कोई एक नहीं, कौन कौन है जो चाहता है कि इमरान ख़ान साहब वज़ीर आज़म ना रहें। अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि अपोजिशन तो है ही, बाज़ दफ़ा इशारे अहम इदारों की तरफ जाते हैं, लोग करने लग जाते हैं, या तज्ज़ियाकार कुछ हमारे इस तरह के इशारे देने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब इस दफ़ा ख़बर ये भी गर्म हो गई कि कुछ अपने लोग भी, यानी तहरीक इंसाफ के अपने लोग भी ऐसे हैं जो उम्मीदवार हैं वज़ारत उज़्मा के, यानी इमरान ख़ान साहब की जगह उनको अगर लगा दिया जाए तो। अब ये बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल है। असल में हुआ ये है कि जो पेट्रोल का बहरान आया और उसके बाद जो कीमतें बढ़ी, अब ये अचानक जब कीमतें बढ़ी और 25 रुपये तक कीमतें बढ़ गई, 25 से 26 रुपये, तो इसकी वजह से हुकूमत बहुत ज़्यादा दबाव में आ गई और अपोजिशन को मौका मिल गया कि इमरान ख़ान साहब से अब हम कहें कि इस्तीफ़ा लें। अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, जिस तरह अब बजट सेशन चल रहा था, अब हुकूमत ने बजट भी पास करवा लिया, जबकि एक दिन पहले ही जब इशाया इमरान ख़ान साहब ने दिया तो उसमें कई अहम इत्तेहादी नहीं आए। मेंगल साहब पहले छोड़ के चले गए। काफ लीग ने, बहुत अहम बात है कि काफ लीग ने आने से इनकार कर दिया और कहा कि ठीक है, हम वोट दे देंगे लेकिन हम आपके खाने में नहीं आ सकते। तो इतनी ज़्यादा नाराज़गी, तो इससे तो अपोजिशन को एक हौसला मिला। लेकिन बजट में ये हुआ है कि 160 वोट आए हैं बजट बिल जो था इसके हक़ में और 119 मुखालफत में। अब दिलचस्प बात यह है कि असद उमर साहब ने भी ये ट्वीट कर दिया कि जी पिछली दफ़ा जब हमने बजट पास करवाया तो 29 वोटों की अक्सरियत से था, अब 41 वोटों की अक्सरियत से हमने बजट पास करवा लिया है। लेकिन अपोजिशन कहती है कि 172 लोग तो नहीं थे जितने कि वज़ीर आज़म को या हुकूमत बनाने के लिए चाहिए होते हैं आपको। तो अब ये बड़ी दिलचस्प बात है। लेकिन इसमें यह है कि बजट पास होने से हुकूमत ने एक दफ़ा फिर दिखा दिया इमरान ख़ान साहब ने कि अब भी मेजॉरिटी उनके साथ है, तो 172 का नंबर भी वो आराम से पूरा कर सकते हैं अगर कभी ये अदम एतमाद का वोट आया तो, ये तो ज़ाहिर हो रहा है। लेकिन आज मेरे प्रोग्राम में ही और इसके अलावा भी नून लीग के रहनुमाओं ने ये बात कही है। राना सनाउल्लाह हमारे साथ थे प्रोग्राम में, उन्होंने भी ये कहा कि हम सिर्फ कोरोना का इंतज़ार है, जैसी कोरोना की वबा ख़त्म होगी तो फिर हम हुकूमत के ख़ात्मे के लिए एक्टिव हो जाएंगे और इसीलिए APC भी बुलाई जा रही है। उसमें ये भी बात कही गई कि जो ही शहबाज शरीफ साहब की सेहत इजाज़त देगी तो APC होगी। अब ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में एक दफ़ा फिर ये कोशिश होगी कि इमरान ख़ान साहब को किस तरह से हटाया जाए। मैं इमरान ख़ान साहब का कह रहा हूँ, हुकूमत का नहीं। उसकी वजह यह है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने, मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा, उन्होंने मेरी प्रोग्राम में ये बात कही थी कि इमरान ख़ान को चले जाना चाहिए और उसकी जगह किसी और को वो आने दें। तो इस पर नून लीग हो या पीपल्स पार्टी, उनको इमरान ख़ान की जगह कोई और भी काबिल कबूल है कि इमरान ख़ान ना हो, बस कोई और आ जाए। अब ये कोई और की बात अचानक से नहीं हुई। कुछ दिनों से ये खबरें गर्म थी कि शाह महमूद कुरैशी साहब हों या असद उमर, ये दोनों ऑल्टरनेट के तौर पर अपने आप को दिखाना चाह रहे हैं कि अगर इमरान ख़ान साहब को हटाया जाता है वज़ीर आज़म की कुर्सी से तो फिर ये दोनों में से कोई एक वो कुर्सी संभाल सकता है। ये बात हो रही थी। फिर वो काबीना में भी बहस हो गई और बड़ी गर्मा गर्मी हो गई। यहाँ तक नौबत आई कि असद उमर और शाह महमूद कुरैशी साहब को मुलाकात करनी पड़ी इमरान ख़ान साहब से और उन्होंने यकीन दिलाया कि वो बिल्कुल वफा निभाने वाले लोग हैं और ऐसी कोई बात नहीं है। और ये बात कुछ उन्होंने दबाने की कोशिश की, लेकिन बाज़ हल्कों की तरफ से इस तरह के इशारे मिलने लग गए और सहाफ़ियों के हल्कों में बात डिस्कस होने लग गई थी कि जी असद उमर और इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी, ये दोनों अब ख़ुद को उम्मीदवार दिखा रहे हैं कि अगर इमरान ख़ान को हटाया जाता है। अब बड़ा सवाल यह है कि अपोजिशन क्यों चाह रही है कि इमरान ख़ान की जगह कोई और आ जाए। राना सनाउल्लाह साहब ने तो मिड टर्म इलेक्शन की भी बात की है। अब असल बात यह है कि इमरान ख़ान साहब कहते हैं कि जी मैं 6-8 लोगों को रिलीफ देने का कह दूँ तो ये सब मामलात सीधे हो सकते हैं। उन्होंने ये तक कह दिया इशाइये में कि हमारे अलावा कोई चॉइस है ही नहीं। और हर रोज़ मैं सुनता हूँ, हर रोज़ यही बात हो रही होती है कि जी आज जा रहा है इमरान ख़ान, आज जा रहा है, आज गया। तो उन्होंने कहा कि 5 साल हमारी हुकूमत पूरे करेगी। अब ये उनको कॉन्फिडेंस अपनी जगह है, लेकिन ये पेट्रोल बहरान जो आया है, बहरान में इसलिए कह रहा हूँ कि पहले पेट्रोल मिल नहीं रहा था, फिर महंगा हो गया,
और मसाइल हुकूमत पर बहुत ज़्यादा आ गए और दबाव में आ गई हुकूमत। ये एक इशू जो है इसने बड़ी ताकत दी अपोजिशन को, मगर वो मौका इसलिए अब गुजर चुका है कि अब वो वक्त गुजर गया। अब कोरोना की सूरत हाल है, अगर अपोजिशन चाहती तो वो कोई मोबिलाइज लोगों को करती, उसके लिए टाइम उनको चाहिए था, लेकिन अब वो खुद कह रहे हैं कि जी कोरोना की सूरत हाल में हम नहीं निकल सकते। तो इन हाउस चेंज लाने के लिए वो कोशिश करेंगे। अब पहली उनका टारगेट है कि लोगों को साथ में लाया जाए, हत्ता कि तहरीक इंसाफ के जो नाराज़ लोग हैं उनको किसी तरह से हम मना सकें, करीब ला सकें। अभी तक उसमें कामयाबी नहीं हुई। एक और अंदर की मैं आपको बात बताऊं कि कई लोग ऐसे थे, पीटीआई के लोग जो इस इशाइये में नहीं आए जब इमरान खान साहब ने ये इशाइया दिया है, खाना रात का दिया इत्तेहादियों को और दीगर लोगों को, तो उसमें अपने लोग भी नहीं आए। और फिर असद कैसर जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं, उन्होंने उनको मनाया और वो बाद में इशाई के बाद उन्होंने आकर मुलाकात कर ली। ये भी हुआ है कि इत्तेहादियों में से कुछ लोग जो इमरान खान साहब के साथ शरीक थे इशाइये में, उसके बाद यहाँ से फारिग होकर काफ लीग की बैठक में भी गए। तो एक खिचड़ी तो पक रही है और मुसलसल पक रही है, लेकिन क्या ये इस हद तक जाएगी कि इमरान खान को हटा दिया जाए? और असल वजह यह है कि अगर इमरान खान हट जाते हैं तो फिर एक क्लास ऐसी आ सकती है सियासतदानों की, उसके बाद होल्ड करेगी, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो जिस तरह कहते हैं ना, मिलकर हम चलें, तो वो सियासतदानों की क्लास है। और उसमें बड़ी हर्डल इमरान खान है कि कॉम्प्रोमाइज़ उतना नहीं कर रहे जितना कि अपोजिशन समझती है या हमारे यहाँ सियासतदानों में होता है कि जी वो करना चाहिए। फिर भी इमरान खान ने बहुत से कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, मिसाल के तौर पे इलेक्टेबल्स को साथ लेकर आना और दीगर बहुत से मामलात। अब ये भी एक कॉम्प्रोमाइज़ है कि जी पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएं। अब इसमें मजबूरन आप कह लें कि जी बहुत ज़्यादा हुकूमत पर तनकीद हुई। मजबूरी हुकूमत की क्या हो गई थी कि उस पर इतना दबाव आया, सोशल मीडिया में बुरा भला, मीडिया में हर जगह हुकूमत को बुरा भला कहा गया। इमरान खान शदीद दबाव में आ गए और उसको डिफेंड नहीं कर पा रहे, ये पेट्रोल जो इतना बढ़ाया गया है उसकी कीमत। अब पहले मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि पहले हुकूमत का ये ख्याल था कि 216 अरब रुपए हम पेट्रोल लेवी, जो टैक्स की एक तरह से है, जीएसटी है, पेट्रोल लेवी, ये दो टैक्स लिए जाते हैं पेट्रोल पर, तो उससे हम 216 अरब रुपए साल में इकट्ठे करेंगे। अब हालात ये हो गए हैं कि हुकूमत ने मिनिमम टारगेट रख दिया कि पेट्रोलियम लेवी से ही हम 450 अरब रुपए इकट्ठा करेंगे, चूँकि तकरीबन 5000 अरब रुपए का टारगेट है कि टैक्स की सूरत में इकट्ठा करना है। पिछली दफ़ा भी नहीं हो सका, ये कोरोना की सूरत हाल भी थी, अब भी मुश्किल है। तो उन्होंने कहा कि सबसे तेज़ी से और साफ साफ यहीं से लिया जा सकता है टैक्स। इसलिए अब हुकूमत ने सोच लिया है कि मैक्सिमम जो हो सकता है, जितना ज़्यादा हम टैक्स इकट्ठा पेट्रोल से कर सकते हैं करें, क्योंकि और कोई सूरत हाल नहीं है। सिर्फ पिछले 11 महीने की बात कर लें, 1 साल की बात कर लें, तो $7.5 अरब हुकूमत ने कर्जा लिया है, $7.5 अरब। और अभी जो हालिया तकरीबन $2 अरब के करीब वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक से मिले हैं, तो ये उसके अलावा है। और अगले साल $15 अरब पाकिस्तान को चाहिए होंगे कर्ज की सूरत में अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए, और जिसमें से ज़्यादातर पिछले कर्जे उतारने के लिए चाहिए। जिस तरह से ये $7.5 अरब जो लिया गया है, इसमें ज़्यादातर जो पिछले कर्ज थे उनको चुकाने के लिए और सूद अदा करने के लिए सब था। अब मज़ीद आपको चाहिए होंगे अगले साल $15 अरब। तो आपने किस तरह लेने हैं? आपने उनको शो करना है कि जनाब हमारी इकॉनमी इस काबिल है, हम इतने पैसे इकट्ठे कर सकते हैं कि आपके पैसे वापस करेंगे, इतना टैक्स हम इकट्ठा कर लेते हैं। और ये बड़ी मुश्किल से IMF $5 अरब तक माना है, बड़ी मुश्किल से, और ये भी अक्टूबर तक है। अक्टूबर तक रिलीफ हुकूमत दे रही है इंडस्ट्रियलिस्ट को भी, सीमेंट सेक्टर को भी, सिगरेट वालों को भी, हर तरफ से कि जी जितना टैक्स हो सके हम कम से कम रखें। और इसीलिए मिनी बजट किसी वक्त भी आ सकता है अगर ये टैक्स भी उतना इकट्ठा नहीं कर सकती हुकूमत जितना। तो हुकूमत अब सब कुछ सोच रही है कि और अल्लाह करे कि जिस तरह वो सोच रहे हैं कि जी ये अक्टूबर तक इस वबा का खात्मा हो जाए और इकॉनमी दोबारा चलना शुरू हो जाए पूरे तरीके से, और फिर वो उतना टैक्स इकट्ठा कर सकें। तो अदरवाइज़ उनके पास सेफेस्ट चीज़ ये है कि यही जितना मैक्सिमम हो सकता है पेट्रोल पर टैक्स लगाकर वहाँ से लिया जाए। अब बुनियादी बात यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें वाकई बढ़ना शुरू हो गई हैं। $20 से पर बैरल से $40-41 पर बैरल पर चली गई। ये तो होना ही था। अब अगर इमरान खान को हटा देते हैं, कोई और भी आ जाता है, तो मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, अपोजिशन खुद कह रही है कि जनाब हालात ऐसे हैं कि इन हाउस चेंज से बात नहीं बनेगी, यानी आप एक मखलूत हुकूमत बना के आ जाएं तो हम हालात कंट्रोल ही नहीं कर सकते। अब उनकी ख्वाहिश यही है मिड टर्म इलेक्शन की। राना सनाउल्लाह साहब ने भी कह दिया है मिड टर्म इलेक्शन, नून लीग कह रही है मिड टर्म इलेक्शन, कि किस तरह से मिड टर्म इलेक्शन हो जाए, क्योंकि वो जो बात थी कि इन हाउस चेंज के जी असद उमर या शाम कुरैशी या इस तरह
वो मामला बना नहीं, क्योंकि इमरान खान के अलावा किसी को लाएंगे तो तहरीक इंसाफ उस तरह शायद साथ आएगी ही नहीं। इसलिए अब मिड टर्म इलेक्शन की बात होने लगी है। अब मिड टर्म इलेक्शन इसलिए चाह रहे हैं कि जब इलेक्शन हो जाएंगे अगर तो साल 2 साल तो मिल जाएगा ना, वरना अगर इन हाउस चेंज हुआ तो 6 महीने बाद लोग कहेंगे, साल बाद कहेंगे जी क्या दिया आपने, आप तो कहते थे इमरान खान हट जाएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो कुछ भी ठीक नहीं हुआ। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जी किसी तरह इलेक्शन हो जाए ताकि हमें 2-2.5 साल तो मिल जाए। हम कहेंगे अभी तो हम आए हैं, तो लिहाजा अभी ये पेट्रोल की वजह से हुकूमत बहुत ज़्यादा दबाव में आई है। लेकिन उसका मैं बता दूं कि अब 3 और कंपनियों को जुर्माने किए गए हैं, ऑल मार्केट कंपनियों को। माजी में ऐसे आपको नहीं नज़र आएगा, 6 को पहले किए गए थे। अगर ये 4 करोड़ या 1.5 करोड़ जुर्माना बहुत ज़्यादा इन कंपनीज़ के लिए नहीं है, लेकिन मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे बहुत कुछ होने जा रहा है। मॉनिटरिंग की जा रही है कि इनके पास कितना तेल है, सही बताते हैं नहीं बताते, और जितना कम से कम इनको रखना चाहिए उतना रख रहे नहीं रख रहे, कितना सप्लाई कर रहे हैं। तो जिन कंपनीज़ को जुर्माने हुए हैं अब उन पर कड़ी नज़र रखी जाएगी। इसके अलावा ये भी डाटा कलेक्ट कर लिया गया है कि 9,000 पाकिस्तान में रजिस्टर्ड या लीगल पेट्रोल पंप्स हैं। इसके अलावा कोई 1,500 गैर रजिस्टर्ड हैं। और ये भी पता चला लिया गया है कि ये जो गैर रजिस्टर्ड थे इनको डिपो के तौर पर इस्तेमाल किया गया मार्केटिंग कंपनीज ने, क्योंकि उनको पता था कि आने वाले दिनों में कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी, हुकूमत को हर सूरत बढ़ानी पड़ेंगी। तो जब वो बढ़ेंगी तो फिर वो महंगे दामों जब बेचेंगे तो उनको उसमें मार्जिन ज़्यादा मिलेगा, प्रॉफिट का अरबों रुपया उससे कमाएंगे। इस वजह से इन्होंने ज़ख़ीरा किया और ये चीज़ पता चल चुकी है। और अभी मज़ीद ऐसा एक मैकेनिज्म बनाया जा रहा है जिस तरह मॉनिटरिंग का ऑटोमेटिक सिस्टम लगाया जा रहा है, ऑटोमेटेड सिस्टम, कि पता लग जाए कि इनके पास स्टॉक है या नहीं है। तो उस तरफ जाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है। तो मसला यही है कि इमरान खान साहब कॉम्प्रोमाइज़ जहाँ तक हो सकता है करते हैं। जिस तरह मैंने बताया कि अब पैसे तो चाहिए थे, तो उनको कहा गया कि जी और तो कोई हल ही नहीं है, अगर हमने ये ना किया तो ये कर्ज़ जो मिल रहा है या आगे जो हमें चाहिए या बजट जिस तरह भी हमने बनाना है, हत्ता कि यहाँ तक खबरें चल गई कि जी पैसे ही नहीं हैं तनख्वाहें देने के लिए, सरकारी तनख्वाहें देने तक के पैसे नहीं हैं, तो हम किस तरह मामला चलाएंगे। तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, पॉपुलैरिटी भी गई, दबाव भी आया, बहुत कुछ हुआ, पेट्रोल की कीमत आपको बढ़ानी पड़ी। और शायद ये आगे भी इसी तरह ही चलेगा। ये आप पेट्रोल पर टैक्स शायद कम नहीं कर सकेंगे, इमरान खान साहब लाख चाहें तो नहीं हो सकेगा, उनकी मकबूलियत भी कम होगी और बज़ाहिर यही लगेगा कि उनसे मामलात कंट्रोल नहीं हो रहे, चीनी माफिया, आटा माफिया सब कंट्रोल नहीं हो रहे। मगर हकीकत यह है कि अगर इमरान खान को आप हटा भी देते हैं तो ये मामलात सुलझ नहीं जाने। और फ़िलहाल इस बजट के बाद भी ये लग रहा है कि अभी इमरान खान साहब को कोई ख़तरा नहीं है। हाँ, 6 माह बाद आप तब्दीलियाँ देख सकते हैं। कम से कम अगर इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा दबाव में लाया गया, मुआशी मामला दुरुस्त ना हुए, तो काबीना में तो बड़ी तब्दीलियाँ यकीनी हैं, अहम तब्दीलियाँ। इमरान खान साहब की जहाँ तक बात है, तो जो लोग चाह रहे हैं उनकी पार्टी के अंदर हों, पार्टी से बाहर हों, कि उनको हटाने से मामला दुरुस्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। फिर ये जो कहा जा रहा है कि इमरान खान ने कहा जी हमारे अलावा कोई चॉइस नहीं है, ये शायद इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दिया गया कि वो हटाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई इदारा नहीं चाहता मुल्क में पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन हो, क्योंकि इससे मुल्क को और ज़्यादा नुकसान होगा, मईशत को और ज़्यादा नुकसान होगा। तो अभी तक इस सब के बावजूद, ये बहरानी कैफियत के बावजूद, अभी तक इदारों की कोशिश यही है और मुल्क के लिए भी बेहतर यही है कि 5 साल हुकूमत पूरे करे, चाहे जैसे भी उसकी परफॉर्मेंस रहे। क्योंकि उसके अलावा अगर आप इलेक्शन में जाते हैं तो एक उसमें ख़र्चा अलग, पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन अलग, और माशी तौर पर और ज़्यादा फिर बहरान की कैफियत होगी। अपोजिशन अपनी कोशिशें कर देखेगी। APC जब भी उन्होंने बुलाई है, धरना भी दे दिया, जो भी किया, उससे अभी तक तो दाल नहीं कर सकी। हत्ता कि सेनेट में भी उन्होंने मौजूदा चेयरमैन सेनेट को हटाने की कोशिश की थी, पीपल्स पार्टी उन्होंने इकट्ठे हुए थे, उसमें वो कामयाब नहीं हो सके। अब तहरीक अदम इत्तेमाद लाने पर भी गौर कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए वो पहले चाह रहे हैं कि इत्तेहादी तो साथ छोड़ें, और उसमें भी कोई मामला बनता नज़र नहीं आ रहा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।